आपको दस्तक देनी है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्हें न कानून का पालन कराना आता है, न जनता के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखते हैं, जो अपराधियों की तरह सुलूक करते हैं, जिनके आपराधिक लापरवाही ने कानपुर में कल एक मां और बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की होड़ में उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, लेखपाल, दरोगा सब ने आंखें बंद कर ली। इनके लिए ही कहावत बनी, बंदर के हाथ में उस्तरा, जिसका अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति या अधिकार नहीं होना चाहिए। वो बुलडोजर जिसका अब तक उपयोग अपराधियों, माफियाओं के अवैध कब्जे पर हटाने में सफलता से होता आया, उसी बुलडोजर की शक्ति का कानपुर देहात में अयोग्य अधिकारियों ने आपराधिक इस्तेमाल किया। गरीब की झोपड़ी, गरीब की जिंदगी दोनों को दबा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। मजा नहीं आ रहा है। मंत्री की कही गई बात को कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल समेत पुलिस प्रशासन भूल गया। नतीजा इस तस्वीर में देखिए। इनका नाम कृष्ण गोपाल दीक्षित है। कानपुर देहात के नागरिक हैं, हताश, निराश बैठे। सब कुछ राख हो जाने के बाद इंसान का चेहरा ऐसे ही दिखता है, जहां गरीब का घर को संभालने वाली पत्नी, पिता के कंधे तक आ चुकी बेटी, संवेदनाएं, मर्यादा, भरोसा, सब कुछ अयोग्य, संवेदनहीन लोगों के हाथों में आए बुलडोजर के चलते कुचला गया, राख किया गया। घर के सामान को बिखेर कर गरीब की झोपड़ी पर वही बुलडोजर चला जो उत्तर प्रदेश में फैसला ऑन द स्पॉट का प्रतीक बना। लेकिन कहानी ये नहीं। कहानी तो यह है कि 1 महीने पहले डीएम ने गरीब परिवार की सुन ली होती, गरीब की बात को अनसुना करके भगाया नहीं होता। बुलडोजर लेकर आए अधिकारी एक बार इस परिवार की सुन लेते। गरीब की छोड़िए, अधिकारी अगर मुख्यमंत्री की कही गई बात का पालन कर लेते तो ना तो हमें आज ये खबर दिखानी पड़ती, ना एक परिवार बेबस होता, ना पीड़ित परिवार को वीडियो कॉल करके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को टूट चुके भरोसे को जिंदा रखने की यूं कोशिश करनी पड़ती। शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। एक सांस में 5 बार पीड़ित परिवार को अपने परिवार का हिस्सा बताने की नौबत जानते हैं क्यों डिप्टी सीएम को पड़ रही?